एक पुराना मोहल्ला था जहां पहले बच्चे हर गली में खेलते थे। उनके हंसी खुशी के गीत हर तरफ गूंजते थे। पत्थरों पर कूदते, छुपा छुपी खेलते, पतंग उड़ाते, हर दिन एक त्योहार की तरह होता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदल गया। आज के बच्चे मोबाइल और गेम्स में खो गए थे। उनकी हंसी कम हो गई थी और गली सुनसान लगने लगी थी। पुराने झूले अब खाली पड़े थे, पतंगों की डोर धूल में दबी थी और बच्चे अब केवल स्क्रीन में ही अपने दोस्त ढूंढते थे। एक दिन उस मोहल्ले की गली में अचानक एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके पास एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी थी जिस पर दर्जनों खिलौने रखे हुए थे। कुछ खिलौने चमकते हुए नए लगते थे, कुछ तो बहुत पुराने और थोड़ा टूटे हुए थे, लेकिन हर एक में एक खास बात थी। उनकी आंखों में एक चमक, उनकी मुस्कान में एक जादू था। बूढ़ा मुस्कुराता हुआ बच्चों को पुकारता है, आओ बच्चों, खुशियों के खिलौने ले लो। लेकिन बच्चे किसी की ओर ध्यान नहीं देते। वे अपने मोबाइल पर लगे हुए हैं, गेम्स और वीडियो में खोए हुए हैं। कोई भी उसकी गाड़ी के पास नहीं आता, सिवाय एक बच्चे के, 10 साल का जिज्ञासु आरव। आरव हमेशा अलग सोचता था। वह जिज्ञासु था, हर चीज का रहस्य जानना चाहता था। आज भी उसकी आंखों में उत्सुकता की चमक थी। वह धीरे धीरे बूढ़े के पास गया। बूढ़ा मुस्कुराया और आरव से बोला, हर खिलौने में एक कहानी है, इसे संभाल कर रखना, यह तेरा दोस्त है। आरव ने पहली बार एक लकड़ी का सिपाही चुना। वह साधारण नहीं था, उसकी आंखों में जैसे जिंदगी की झलक थी। रात को जब आरव अपने कमरे में गया और उस खिलौने को देखा तो अचानक सिपाही की आंखें झपक उठीं। आरव डर से पीछे हट गया, लेकिन सिपाही ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आरव ने पहले कभी इस तरह का जादू नहीं देखा था। अगले दिन स्कूल और मोहल्ले में भी उसने महसूस किया कि उसका सिपाही सच में उसकी मदद करता है। गिरते पड़ते किताबों को बचा लेता, खोई हुई गेंद को वापस लाता और कभी कभी उसका डर भी शांत करता। आरव खुश था, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने फिर खिलौने वाले के पास गया और एक लकड़ी की गुड़िया ली। ये गुड़िया बोलती नहीं थी, लेकिन रात में जब आरव सोता तो गुड़िया हल्की हल्की हिलती और उसके सपनों में उसकी मां की आवाज सुनाई देती। आरव हैरान था, यह कैसे संभव था? आरव ने पूछा, आपके खिलौनों में जान कैसे है? बूढ़ा बस मुस्कुराया और बोला, हर खिलौने में उस दिल की याद है जिसने कभी किसी को सच्चे दिल से चाहा। आरव धीरे धीरे समझने लगा कि ये सिर्फ खिलौने नहीं हैं, ये यादें हैं, भावनाएं हैं, प्यार और देखभाल हैं। धीरे धीरे मोहल्ले के अन्य बच्चे भी आना शुरू हुए। हर बच्चा अपने लिए एक खास खिलौना चुनता। कुछ को सिपाही मिला, कुछ को गुड़िया, कुछ को लकड़ी के जानवर। हर खिलौना उसके अंदर की किसी कमी या दुख को पूरा करता। बच्चे अब फिर से खेलते, हंसते, गली में दौड़ते। मोहल्ला फिर से जीवित हो गया। झूले झूलने लगे, पतंगें उड़ने लगीं और बच्चे खुशियों से चमकने लगे। लेकिन एक दिन अचानक बूढ़ा आदमी गायब हो गया। उसकी गाड़ी खाली खड़ी थी और केवल एक तख्ती पड़ी थी जिस पर लिखा था, खुशियों को संभालो वरना वो खो जाती हैं। बूढ़े के जाने के बाद धीरे धीरे बच्चों की पुरानी आदतें लौट आईं। मोबाइल और गेम्स फिर से उनके जीवन में घुस आए। खिलौने धूल खाने लगे और आरव का सिपाही भी चुप हो गया। रात में आरव ने देखा कि खिलौने धीरे धीरे गायब हो रहे थे। उसका दिल दुख से भर गया। उसने ठान लिया कि वह खिलौने वाले को ढूंढेगा। आरव ने अपने मोहल्ले से बाहर निकलकर पुराने मेले, बंजर गलियों और अधूरी बस्तियों में उसकी खोज शुरू की। उसने कई परेशानियां झेली, अंधेरी गलियां, टूटी हुई गाड़ियां और रहस्यमय आवाजें, लेकिन उसका साहस और जिज्ञासा कम नहीं हुई। अंत में उसे एक पुराना खंडहर कमरा मिला। वहां टूटी गाड़ी और कुछ अधूरे खिलौने पड़े थे। एक बूढ़ी औरत वहां बैठी थी। उसने आरव को बताया, वो खिलौने वाला असल में अपने खोए बेटे की याद में खिलौने बनाता था। उसका बेटा एक दुर्घटना में चला गया था। हर बच्चे में वो अपने बेटे की झलक देखता था और हर खिलौने में अपने बेटे का प्यार और दुआएं डाल देता था, इसलिए वो जीवित लगते थे। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने सभी खिलौनों को उठाया और तय किया कि वह इन खिलौनों को फिर से जिंदा करेगा। आरव अपने मोहल्ले के बच्चों को बुलाया। सब मिलकर पुराने खिलौनों की मरम्मत करने लगे। सिपाही को फिर से आंकड़े में खड़ा किया गया। गुड़िया की आंखों में चमक लौटाई गई। हर खिलौने में नई जान आ गई। अब बच्चे ही नए खिलौने वाले बन गए। हर बच्चा अपने खिलौने की देखभाल करता और दूसरों को भी खुशियां देता। समय बीता और आरव बड़ा हो गया। वह अब उसी पुराने मोहल्ले में अपनी गाड़ी खड़ा करता और बच्चों को पुकारता, आओ बच्चों, खुशियों के खिलौने ले लो। तभी कहीं से बूढ़े खिलौने वाले की आवाज आती है, हर वो दिल जो किसी को मुस्कुराना चाहता है,
वही असली खिलौने वाला है। सच्ची खुशी किसी चीज में नहीं है, बल्कि किसी के लिए कुछ बनाने में है। आरव अब सबके दिल में बस गया था। उसने बच्चों को सिखाया कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, और उसी दिन से मोहल्ला फिर से खिलखिलाने लगा, क्योंकि हर बच्चा अब एक खिलौने वाला बन गया था। और अब मेरे दोस्त, अगर आप भी आरव जैसे बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको हर मजेदार, इमोशनल, मॉरल और एजुकेशनल कहानी सबसे पहले पहुंचा सकें।